किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 अहंकारी सरकार मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसान एकता जिंदाबाद 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 शिवसेना जिंदाबाद। दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। आप सब जानते हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ ऐसे अनासिर है हमारे देश में जो अपनी साजिशी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह का वाकया देखने को आया लखीमपुर खीरी में, जहां पर बेदर्दी से किसानों को कुचला गया गाड़ी के नीचे। भाजपा और आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले और ऐसी नफरती सोच रखने वाले उस नेता के बेटे को बचाने के लिए अब भी ऐसी ताकतें सरगर्म हो गई है। इसी को देखते हुए किसान आंदोलन की ही एक कड़ी है आज का भारत बंद। महाराष्ट्र में भी काफ़ी असर देखने को मिला, हमारे मुमरा शहर में भी काफ़ी इसका असर देखने को मिला। शिवसेना की जानिब से शीलफाटा से लेकर मुमरा के दूसरे इलाकों तक, यानी कि शीलफाटा से अमृतनगर के दरमियान में ये अपील की गई कि आप दुकानें बंद रखें, इस दिन कोई कारोबार ना करें, ताकि किसानों का साथ देकर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया जाए। इस मौके पर हमने शिवसेना नेता आरिफ हाशमी से बात की है और इसके साथ ही शिवसेना के दूसरे पदाधिकारियों से बात की है। उनका क्या कहना था वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे और कौन सा ऐसा अपराधी है जिसकी इतनी दहशत है कि उसके लिए भारत बंद करना पड़ गया, महाराज बंद करना पड़ गया? देखिए, अगर उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं, अगर बताऊँगा तो शाम हो जाएगी। उसका इतना बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि 12 साल के अंदर वो जिला पंचायत सदस्य से लेकर विधायक, सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बन गया। तो आप उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा जो बाप बेटे हैं, ये इतने मतलब घिनौने अपराधी हैं कि जिनके बारे में अब मैं आपको क्या बताऊं कि 2 से 3 हत्या का मामला उसके ऊपर चल रहा है और उसके इलाके में, उसके ज़िला में उसकी ऐसी दहशत है कि बगैर उसके अगर वो चाहे तो 1 साल दुकानें बंद करवा दे। और वो इंसान की औलाद हो ही नहीं सकता जो हमारे देश के अन्नदाताओं को कुचले और माफ़ी भी ना मांगे और ज़बरदस्ती बात करे मीडिया में आके। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंसान की औलाद नहीं है। उसके बाप के न रहने पे सुअर ने मौके का फ़ायदा उठाया है। और वो जो अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा है, अभी तो फ़िलहाल नेपाल में है। इन लोग का शुरुआती काम हत्या का ही है। ये लोग पेड़ कटवाने का काम करते हैं, पेड़ कटवाना भी एक हत्या ही है। तो ऐसे जो है घोर अपराधी के लिए, ऐसे घिनौने अपराधियों के लिए मैं फांसी की मांग करता हूं, जो हमारे अन्नदाताओं को भी नहीं बख्शे और गाड़ियों से रौदने के बाद आज भी जो है बेबाकी से जो है वो मीडिया में बयान दे रहे हैं। मोदी और अहंकारी अमित शाह को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। ऐसे लोग ही उनके पार्टी का बेड़ा पार कर सकते हैं। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बावजूद इन बेशरम नेताओं को ज़रा भी, तनिक भी शर्म नहीं है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया में। ऐसे लोगों को, ऐसे अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा जैसे अपराधी भाजपा में भरे पड़े हैं। पूरा देश प्रदेश हत्या, लूट मार, बलात्कार जैसी घटनाओं से थर्रा उठा है, मगर इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। रोज जो है कुछ न कुछ घटना हो रही है। पेट्रोल का आप दाम देख रहे हैं। अब भाजपा सरकार की जो नाकामी है वो आप सभी जानते हैं, सभी देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो अभी फ़िलहाल ये जो पापी है, ये जो सुअर की औलाद है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अगर नहीं हुई तो शिवसेना उग्र आंदोलन पर उतरने पे मजबूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो बहुत कम संख्या में लोग जो है आंदोलन में उतरते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि इतनी ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी जो है लोग 10 से 12 लोगों को ही लेकर के आंदोलन करते, क्या वजह? देखिए, आज बड़ा गर्व है मुझे मुमरा वासियों पर कि हमारे शिवसेना के ऐलान पे आप सील फाटा से लेके रेती बंदर तक चले जाइए, सभी ने आदेश का पालन किया है और खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक जो है वो शिवसेना के बंद का समर्थन किए हैं। वो किसानों के विरुद्ध है, ये सिद्ध किया है उन्होंने। आप जाके देख लीजिए, दुकानें बंद है। हम लोगों ने दरअसल शांतिप्रिय तरीके से, देखिए, हम लोग उग्रवाद पे उतरना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे।
कानून व्यवस्था मेंटेन रखते हुए काम किया जाए। तो हम लोग जाके बहुत शांति से, प्रेम से लोगों से हाथ बिनती जोड़ के दुकानें जो नहीं बंद कर रहे थे, जो अब इसमें भाजपा के लोग भी हैं, आरएसएस के लोग भी हैं, बजरंग दल के लोग भी हैं, तो वो किसानों का समर्थन तो कर नहीं सकते क्योंकि ये लोग पापी लोग हैं, इनको अन्नदाताओं से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद हमारे मुमरा के लोगों ने दुकानें बंद करके शिवसेना के महाराष्ट्र बंद, देश बंदी का जो है समर्थन किया है। मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शिवसेना मध्यवर्ती शाखा टीम की तरफ से हमारे विजय कदम साहब की पूरी टीम, हमारे तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनकी पूरी टीम सड़क पर उतर के बड़े भाईचारगी के साथ लोगों से अपील किया और इन लोगों की अपील उन लोगों ने माना। हम हमारे तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कदम साहब से बात करेंगे। कदम साहब, जिस तरह से देख रहे हैं देश के हालात बने हुए, अब ये किसानों तक आ गए और आप जानते हैं लखीमपुर खीरी में किस तरह का उन्होंने कारनामा अंजाम दिया एक तरह से, और बचाने की कोशिश की जा रही है उस मुजरिम को। बिल्कुल वो निडर है, उन्हें पता है कि किसी न किसी तरह से भाजपा सरकार यानी कि जो लोग बैठे हुए हुकूमत में वो उन्हें बचा लेंगे। ऐसे मौके पर शिवसेना की जो महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी है, काफ़ी बेहतरीन उनके कदम रहे कि उन्होंने इसमें साथ दिया। आप लोगों ने भी यहाँ पर शीलपाटा से लेके यहाँ तक आपने बंद कराने की जो भी कोशिश की। ऐसे मौके पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाला साहब ठाकरे, महाराष्ट्र का वाघ कहा जाता है, उन्हें शेर कहा जाता है, आज उनकी ज़रूरत महसूस की जा रही है उन जैसी सियासत की। अगर वो होते तो आप उनके बैनर तले शिवसेना किस तरह काम करती और अब किस तरह से आप इनसे निपटेंगे, ऐसे लोगों से जो नफरत भी फैला रहे हैं और अन्नदाता तक पहुँच गए? सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन अब जवाब दीजिए आप। स्वर्गवासी बाळासाहेब ठाकरे, इनका एक ऐलान भी पूरा हिंदुस्तान बंद कर सकता था। सब पार्टी का सहयोग मिले या न मिले, जब शिवसेना ने बंद पुकारा तो शिवसैनिक कभी भी पीछे हटे नहीं। और ऐसा भी आज सम्माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने सब देखा। लखीमपुर में जो हादसा हुआ वो जानबूझकर किया हुआ हादसा है, क्योंकि आज एक साल 300 दिन हो गए जो शेतकरी आंदोलन चल रहा है, और शेतकरी आंदोलन ख़त्म करने के लिए उसका ध्यान बंटवारा नहीं इधर उधर करने के लिए ये किया हुआ हादसा है, इसको माफ़ी नहीं है। जो गृह मंत्री है और उनके लड़के ने ये सब जानबूझकर किया हुआ है और इसके लिए ये निंदनीय है। हम लोग उसका निषेध करते हैं। वो कह रहे थे कि अब इनसे निपट लो जिस तरह से निपटना है, और उन्होंने निपटा कर दिखाया, यानी कि इस तरह के उन्होंने किया। तो अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही, एक तरह से कहा जाता है कि हिटलर राज और तानाशाही चल रही, इससे किस तरह निपटा जाए, क्या किया जाएगा, क्या कर सकते हैं इसमें? उसके लिए एक ही है कि अभी 2024 में जो आने वाला समय है, इसके लिए मोदी साहब जो करके दिखाया और करवा रही है, तो अगर देश बचाना है तो मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, और गली गली से वो हटाएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा देश सेवा कैसी करनी है और आम जनता के साथ में कैसा जाना है। इसके वजह से हर जगह पर मोदी और भाजपा जो चल रहे हैं उसका निषेध करके शेतकरी आंदोलन का जो किया हुआ एक प्रकार का नामुष्क है, उसका भी मोदी का निषेध करते हुए बीजेपी को पूरा ख़त्म करो। बीजेपी का विचार का तो पूरा ख़त्म करने का ये आज का समय है, और इसमें सब जनता से मैं अपील करूँगा कि जिधर जिधर चुनाव होगा और उधर उधर भाजपा का निषेध बोल के उसको जीत के मत आने दो। आखिर में मैं चाहूँगा जो शिवसैनिक भाई हमारे खड़े हुए हैं वो एक नारा लगाकर किसान आंदोलन के समर्थन में भी, और अपना जो भी नारा है आप लगाइए अपनी मौजूदगी दर्ज। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अहंकारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद
मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद। था ये आज आपका लखनऊमध्ये जे काही लखनपूरमध्ये जे काही हास्य झालंय त्याच्यासाठी जे आपण सगळ्या टीममध्ये म्हणजे जेवढे पक्ष आपण एक मिळून एकजूटमध्ये आहोत त्यांना कडेची शिक्षा व्हावी आणि आपण पुढाकार होऊन त्यांची आपण मदत करावी आणि त्याच्यामध्ये आणि जे काही शेतकरी आहेत त्यांचा पण काही विचार करून जी महागाई काय मोदी सरकारने वाढवली ती कमी करण्यात यावं. जे शेतकऱ्यांना काय परवडत नाही आणि जी रोज कमावतात त्यांनाही काय परवडत नाही. जो गाडी आता 100 रुपये डिझेल पेट्रोल झालं आहे ते पण कमी करण्यात यावं. काही गरिबांना जे काही लग्न वगैरे असतं त्या कार्यक्रमामध्ये सोन्याला पण काही भाव वाढलेले ते पण काही कमी करण्यात यावं अशीच विनंती आहे. जय हिंद जय महाराष्ट्र. देखिए, ये लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जो कांड बीजेपी सरकार ने जो कांड करवाई है, मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, कई किसान बेचारे मर गए। और उससे पहले आज कितने महीनों से आंदोलन चल रहा है। किसान बेचारा हमारे देश का अन्नदाता है और किसान है तो हम हैं। किसान अगर नहीं खेती करेगा तो हमको अन्न नहीं मिलेगा, तो इसलिए अन्नदाता भगवान है वो हमारा, और हमारे किसान के साथ अन्याय होगा, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे माननीय उदय जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में जो आया हुआ है, हम उस पर विजय कदम साहब हैं और पूरी टीम के साथ हम इसका निषेध करते हैं और ये आंदोलन निकाले हैं। और इसके बाद भी जरूरत पड़ेगी हम किसान के साथ हैं। किसान भाई हमारे हैं और हमारे अन्नदाता हमारे किसान भाई एक भगवान के रूप में हैं। अगर उनके ऊपर अन्याय होगा